तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग हारने की जिम्मेदारी लेते हुए इजराइल की शीर्ष खुफिया यूनिट के प्रमुख ने दिया इस्तीफा। नेतन्याहू को गाजा में बड़ा झटका, इजराइल की सेना ने हमास से गाजा में मानी हार। 177 दिनों के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने मांगा सीएम पद से इस्तीफा। हाई कोर्ट की बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश में सरकार ने चलवा दिया व्यक्ति के घर पर बुलडोजर, तो हाई कोर्ट हुआ नाराज, योगी सरकार से मांगा जवाब, कहा किस प्रक्रिया के तहत गिराया घर। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव पर आग बबूला हुए ओपी राजभर, बोले मुसलमान मारा जाता है तब अखिलेश यादव जुबान नहीं खोलते, यादव मारा गया है तो क्यों काट रहे हैं बवाल। कमला हैरिस ने इजराइल को सुनाई खरी खरी, कहा मैं बनी राष्ट्रपति तो इजराइल की मदद करेंगे बंद, ये मुसलमानों के करते हैं कत्लेआम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन न होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मजबूत, सट्टा किंग ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाते हुए बताया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग हारने के बाद इजराइल की शीर्ष खुफिया यूनिट के प्रमुख ने अपने पद से दिया इस्तीफा, नेतन्याहू को बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 11 महीने की जंग लड़ने के बाद हार का सामना कर रही इजराइल की सेना ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इजराइल की शीर्ष खुफिया यूनिट के प्रमुख ने अपने पद से आज इस्तीफे का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की शीर्ष खुफिया यूनिट 8200 यूनिट के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल योसी ने अपने कमांडर पदों से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वह इजराइल की रक्षा करने में नाकाम रहे और गाजा पट्टी से अपना एक भी बंधक जिंदा नहीं बचा पाए, इसी कारण उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि इनके पद छोड़ने के बाद पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया है और लोग गाजा पट्टी में युद्ध विराम की मांग करते हुए हमास की सभी शर्तें इजराइल की सरकार से मानने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि गाजा पट्टी में इजराइल हार गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने मांग लिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई है। शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने सर्वसम्मति से केजरीवाल की जमानत मंजूर कर दी। वही जमानत मिलने के बाद जैसे ही कोर्ट का आदेश तिहाड़ जेल पहुंचा, केजरीवाल को रिहा कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे सीएम जेल से रिहा हुए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जेल के बाहर मौजूद रहीं। सीएम की रिहाई के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दूसरी तरफ भाजपा ने अब उनसे इस्तीफे की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बुलडोजर एक्शन पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, यूपी सरकार मुश्किल में, मांग लिया जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने यूपी के आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर से घर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि कानूनी प्रक्रिया के चलते याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है और इस मामले में सुनवाई 18 सितंबर को होगी। यानी योगी सरकार अब घर गिराकर बुरी तरीके से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इजराइल का आया नाम। ट्रंप बोले अगर राष्ट्रपति कमला हैरिस बनती हैं तो इजराइल हो जाएगा खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। मतदाता 5 नवंबर को मतदान करेंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंटल डिबेट में आमने सामने हैं। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की डिबेट के दौरान इजराइल का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर
कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएंगी तो इजराइल को वो बर्बाद करवा देंगी और मुस्लिम देशों का साथ देंगी, और क्योंकि वो इजराइल को पसंद नहीं करती हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो ये खून खराबा इजराइल में करवाएंगे, मुस्लिम देशों पर हमले करवाएंगे, जिससे तनाव की स्थिति बड़ी रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आपस में ही एक दूसरे पर जुबानी जंग छोड़ रहे हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल ने बढ़ाई बीजेपी आम आदमी पार्टी की चिंता, कांग्रेस पार्टी की बन नहीं सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन को लेकर गणित का क्विकसेप पेपर सबके सामने आ चुका है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा से आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। दरअसल आपको बता दें कि सट्टा किंग जो ऐप है उसके जरिए सटोरिये काफी पैसा कांग्रेस पार्टी की जीत पर लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी को कोई घास भी नहीं गिर रहा है। यानी सट्टा किंग के अनुसार जो हरियाणा में इस बार बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की बनती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा जब मुसलमान मारा जाता है तब अखिलेश यादव जबान तक नहीं खोलते। दोस्तों आपको बता दें कि सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। ओपी राजभर ने कहा कि जब मुसलमान मारा जाता है तब अखिलेश यादव की जबान नहीं खुलती है। मंगेश यादव की मौत पर हाय तौबा क्यों कर रहे हैं। सर्राफा एसोसिएशन ने आज पुलिस की तारीफ की। मंगेश यादव अपराधी था या नहीं था ये अखिलेश यादव बताएं। एनकाउंटर में कभी पुलिस भी मरती है, अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर ही निशाना साधा है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। मतदाता 5 नवंबर को मतदान करेंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में आमने सामने हैं। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की डिबेट के दौरान इजराइल का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएंगी तो इजराइल को वो बर्बाद करवा देंगी और मुस्लिम देशों का साथ देंगी, और क्योंकि वो इजराइल को पसंद नहीं करती हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो ये खून खराबा इजराइल में करवाएंगे, मुस्लिम देशों पर हमले करवाएंगे, जिससे तनाव की स्थिति बड़ी रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आपस में ही एक दूसरे पर जुबानी जंग छोड़ रहे हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल ने बढ़ाई बीजेपी आम आदमी पार्टी की चिंता, कांग्रेस पार्टी की बन नहीं सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन को लेकर गणित का क्विकसेप पेपर सबके सामने आ चुका है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा से आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। दरअसल आपको बता दें कि सट्टा किंग जो ऐप है उसके जरिए सटोरिये काफी पैसा कांग्रेस पार्टी की जीत पर लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी को कोई घास भी नहीं गिर रहा है। यानी सट्टा किंग के अनुसार जो हरियाणा में इस बार बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की बनती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा जब मुसलमान मारा जाता है तब अखिलेश यादव जबान तक नहीं खोलते। दोस्तों आपको बता दें कि सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब सुहेल देव
भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। ओपी राजभर ने कहा कि जब मुसलमान मारा जाता है तब अखिलेश यादव की जबान नहीं खुलती है। मंगेश यादव की मौत पर हाय तौबा क्यों कर रहे हैं। सर्राफा एसोसिएशन ने आज पुलिस की तारीफ की। मंगेश यादव अपराधी था या नहीं था, ये अखिलेश यादव बताएं। एनकाउंटर में कभी पुलिस भी मरती है, अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर ही निशाना साधा है।